नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट का आज होगा विस्तार, 6 नए मंत्री लेंगे शपथ। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को दिया प्रेरक संदेश, बोले सपनों को कभी टूटने न देना। ईवीएम हटाने तक जारी रहेगी लड़ाई, अखिलेश बोले मेरी नजर सिर्फ यूपी पर। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोली ममता ना भगवान है और ना कानून से ऊपर। और रश्मिका ने खास बनाया विजय देवरकोंडा का जन्मदिन, शेयर की प्रेम से भरी तस्वीरें। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार पर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आज दोपहर 3:30 पर 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में फिलहाल खाली 6 पदों को ही भरा जाएगा और इसमें जातीय समीकरण साधने पर खास जोर दिया गया है। संभावित नामों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सपा के बागी विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल, अलीगढ़ के खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं ने जन भवन पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस विस्तार को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा है कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों में एकाग्रता और त्वरित निर्णय क्षमता बेहद जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि खेलों से सीखी गई बातें आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी मदद करती है। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प छिपा होता है और टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन मेहनत ही मंजिल तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक पसीना बहाया जाएगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाते हैं और जैसे बैडमिंटन में शटल कॉक को गिरने नहीं देते, वैसे ही जीवन में सपनों को टूटने नहीं देना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए समाजवादियों को चुनाव माफियाओं के खिलाफ लड़ना होगा और देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि सपा ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को ईवीएम से हराया है और आगे भी ईवीएम से हराकर इसे हटाने का काम करेगी। अखिलेश ने स्मार्ट मीटर का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब उसमें गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में भी बेईमानी संभव है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वोटरों के नाम कटवाए थे। साथ ही कहा कि एसआईआर के बाद आई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर डबल और ट्रिपल वोट पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार में मंत्री बनी अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल नेता ममता बनर्जी को भगवान की तरह पेश करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों ने जनता का फैसला साफ कर दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए, मगर जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। ममता बनर्जी न तो भगवान है और न ही संविधान और कानून से ऊपर। पॉल ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कई नेता ममता बनर्जी को मां सरदा कहकर खुश करने की कोशिश करते थे और इस पर कभी रोक भी नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि यह बंगाल की जनता सब कुछ साफ कर चुकी है और उन्हें ममता बनर्जी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री डी सुधाकर का रविवार सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 67 वर्ष के थे और पिछले 2 महीनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन का इलाज करा रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंतिम सांस ली। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आर चिन्नादुराई ने बताया कि उन्हें 10 मई 2026 को सुबह 3:15 पर मृत घोषित किया गया। डी सुधाकर के निधन से कर्नाटक की राजनीति में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। शनिवार को दोपहर बाद कई इलाकों में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया था, लेकिन शाम होते होते मौसम सुहाना हो गया।
कई जगहों पर देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और पूर्वा हवाओं के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपना 37वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया, जहां फैंस और फिल्मी हस्तियों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। विजय अपने घर के बाहर आए और फैंस का धन्यवाद भी किया। इस खास मौके पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने बेहद भावुक और प्रेम भरे अंदाज में पति विजय को जन्मदिन की बधाई दी। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करते हुए बताया कि उनके लिए ये दिन बेहद खास और यादगार रहा। उन्होंने पूरे दिन की सुंदर तस्वीरें शेयर की, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर छक्का जड़ते ही टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बना दिया। वैभव ने यह उपलब्धि सिर्फ 514 गेंदों में हासिल की, जो अब तक का सबसे तेज आंकड़ा है। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।